अभी ये जो हमने पढ़ा, इससे क्या हुआ, हमने जो पढ़ा उसको दोहराया, उस पर बात की, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी बातें हमें याद रह गई, बहुत सारी बातें हम समझने लगे, बहुत सारी बातें अब हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें अब कुछ जानकारी है। कुछ आंकड़े का पता है, कुछ शब्द है उनका अर्थ पता है। जैसे हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, तो इसका मतलब क्या है, अब समझ आ रहा है कि सन 1750 से लेकर के 1850 के बीच में औद्योगिक क्रांति हुई। उसका मतलब है कि 1750 से पहले हम मशीनों का उपयोग नहीं करते थे। 1750 से पहले हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करते थे, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, है ना, कारखाने नहीं थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि अब हमने उद्योग लगाने शुरू किए, कारखाने लगाने शुरू किए, मशीनें, कोयला, ईंधन, पेट्रोल, इन सब का उपयोग करना शुरू किया। यह है औद्योगिक क्रांति। तो ये हुई है 1750 से 1850 के बीच में। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तापमान अगर 1.5 डिग्री तक सीमित नहीं किया गया तो समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, और 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर तापमान बढ़ गया तो फिर जो संकट है उसको रोकना असंभव हो जाएगा। फिर फीडबैक साइकिल शुरू हो जाएंगे, फिर समस्या बढ़ती जाएगी और बहुत तेजी से बढ़ेगी। उस तरह से बढ़ेगी जैसे कि ये मान लो कि एक कार है और रोड है ऐसा, कार में ना ड्राइवर है ना ब्रेक है, कार बिल्कुल उस रोड पर जो सीधा है उस पर चल रही है। तो अब क्या होगा, अगर कार को छोड़ दोगे तो कार जितनी नीचे रुकेगी और जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही उसकी गति भी बढ़ती जाएगी। तो तबाही इस तरह से बढ़ती जाएंगी अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो। ये जो कहा जाता है कि 2 डिग्री सेल्सियस से आगे तापमान नहीं जाना चाहिए और 1.5 डिग्री पर उसे रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये कहा जाता है कि 1750 से पहले जो प्रकृति का, दुनिया का, माने पृथ्वी पर तापमान था वो औसत था, वो प्राकृतिक था, वो इतना तापमान था जितने में लोग बहुत अच्छे से जी सकते हैं और कोई समस्या नहीं होती है। तो जो 14 डिग्री सेल्सियस है उसको आधार बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये 15.5 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद समस्याएं बहुत बढ़ने लगती हैं। और 16 डिग्री सेल्सियस से अगर आगे बढ़ गया तापमान तो फिर समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि हाथ से बाहर निकल जाएगी, फिर आप उसे नहीं रोक पाओगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, तापमान अभी ही 15.2 डिग्री सेल्सियस से 15.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, और सीमा क्या कहां तक है, 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब 0.2 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो समझ लो कि आपने सीमा पार कर दी। फिर कई तरह की तबाही शुरू हो जाएगी, जैसे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने लगेंगे, वो पिघलेंगे तो समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, आंधी तूफान चलेंगे। और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो तटीय शहर हैं, बड़े बड़े शहर के शहर डूब जाएंगे, छोटे छोटे जो देश हैं पूरे देश के देश डूब जाएंगे। और जब वो देश डूबेंगे, वो शहर डूबेंगे तो वहां के लोग कहाँ जाएंगे, कई सारे तो भूख से, पानी की समस्या से, बीमारियों से मर जाएंगे, और बहुत अधिक लोग पलायन करेंगे। तो वो जो लोग बड़े बड़े शहर के शहर और देश के देश पलायन करेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो दूसरे शहरों में जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे। तो वहां जनसंख्या बढ़ेगी, वहां समस्याएं खड़ी होंगी, और ऐसे में शुरू हो जाएंगे फिर युद्ध। तो ऐसी अनेक समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी, और उसका असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं होगा, किसी एक शहर पर नहीं होगा, हर व्यक्ति पर होगा, हर शहर पर, हर देश पर, पूरी दुनिया पर होगा, पूरी पृथ्वी पर होगा। ये होने वाला है अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ गया तो, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान से ज्यादा हुआ कि समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और समस्या तो अभी भी है, जब तापमान 1.3 1.4 डिग्री सेल्सियस है, बहुत इत्तू सा पीछे हैं हम, उसको अगर नहीं रोका तो तबाही। ये समस्या है। ये होता है जब बात की जाती है 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा है, और 2 डिग्री से
आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि औद्योगिक क्रांति माने 1750 से पहले जो तापमान था वो तापमान औसत है, प्राकृतिक है। उसकी तुलना में अगर 2 डिग्री ज्यादा बढ़ गया तो बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। ये 2 डिग्री, बस 2 डिग्री नहीं है, ये पृथ्वी का तापमान है भैया। पृथ्वी गर्म हो रही है। पृथ्वी पहले 14 डिग्री सेल्सियस गर्म थी और अब पृथ्वी 16 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो कि पानी उबल रहा है, उसमें मेंढक है और वो मेंढक तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक पानी का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। अगर पानी का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मेंढक मर जाएगा और तड़प तड़प कर मरेगा। एकदम से नहीं मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। एकदम से मर जाता तो कोई समस्या नहीं थी। तो ऐसा ही है कि 14 से 16 डिग्री हुआ मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। तो ऐसे ही पृथ्वी 14 डिग्री सेल्सियस तापमान पर औसत रहती है, वहां जीवन यापन अच्छा होता है, प्रकृति ठीक ठाक रहती है। मगर उससे ज्यादा जब बढ़ता है तो पृथ्वी अंदर से जो गर्म हो रही है वो फिर सह नहीं पाता है इंसान। एक तरफ अंदर से गर्म हो रही है, एक तरफ ऊपर से सूरज तप रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये समस्या हो रही है। ये होने वाला है क्लाइमेट चेंज का परिणाम। इसके लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है? इसके लिए जिम्मेदार है इंसानों के द्वारा किया जाने वाला मांसाहार। मांसाहार गरीब भी करता है, अमीर भी करता है। इसके लिए जिम्मेदार है इंसानों की बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी बच्चे पैदा अमीर भी करता है, गरीब भी करता है। इसके लिए जिम्मेदार है भोगवादी अमीर लोग। वे लोग जो बहुत अमीर है और बहुत अधिक भोग रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा इस क्लाइमेट चेंज की समस्या के दुष्परिणामों को भुगतेंगे वो लोग जो सबसे कम जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जिनको हम सबसे कम जिम्मेदार कहते हैं वो भी सबसे कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये जो भोगवादी अमीर लोग हैं जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या के लिए, इन भोगवादी अमीरों को अमीर बनाया है आम जनता ने। इन भोगवादी लोगों को भोग कर पाने की इतनी ताकत दी है आम जनता ने। तुमने उनको फॉलो किया, तुमने उनको शेयर किया, तुमने उनकी फिल्में देखी, तुम उनके खेल देखते हो, तुम उनके वस्तुएं खरीदते हो, वो तुम्हें भोगना सिखाते हैं। वो कहते हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, तुम्हारे पास गाड़ियां होना चाहिए, महल होने चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, महंगी शादियां होना चाहिए, मांस खाओ। ये सब तुम्हें उन्होंने सिखाया और तुमने उनसे सीखा और उनको तुमने प्रसिद्ध किया। और जो काम की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, तुम्हें बोध देते हैं, तुम उनको ना सुनते हो, ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना लोगों तक उनकी बातें पहुंचाते। तुम खुद नहीं सुनना चाहते। तो जिम्मेदार तुम भी हो। जब तुम्हारी आंखों के सामने बर्बादी हो रही है, कुछ लोग पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, तो तुम सो क्यों रहे हो? इसलिए तुम भी भुगत रहे हो और तुम ज्यादा भुगत रहे हो। वो तो ऐसी हरकत कर रहा है, तुम अपने आप को भला कहते हो तो किस आधार पर कह रहे हो? तुम्हारे सामने जब वो गलत कर रहा है तो क्यों नहीं तुम सही फैसले लेते? तुम अपनी जिंदगी को क्यों नहीं ठीक करते? क्यों गलत लोगों को सुनते हो? क्यों उनको सर पर बैठा कर रखते हो? क्यों उनके सामने झुकते हो? क्यों उनके माल खरीदते हो? और तुम भी कम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि तुम भोगवादी नहीं हो, बस तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है कि तुम भोग सको, नहीं तो तुम भी वही बनते। नियत तो तुम्हारी भी है। तो सुधरो। और जो लोग बड़े भोगवादी हो गए हैं इनको नीचे लाओ। अपना लालच, अपनी भोग वासना थोड़ा नियंत्रित करो, अपनी जीवन शैली सुधारो, व्यर्थ की चीजें खरीदना बंद करो, जंगल काटना बंद करो, बच्चे पे बच्चे पैदा करना बंद करो। ये मांस और दूध से बनी चीजें जो तुम खूब खाते पीते हो ना, ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मांस और दूध इन सबके लिए चाहिए जानवर, और वो जो जानवर होते हैं वो बहुत अधिक भोगते हैं। वो जो बहुत अधिक खाते हैं और बहुत लंबी चौड़ी जगह लेते हैं रहने के लिए, उसके लिए चाहिए जमीन। तो उस जमीन के लिए जंगल काटे जाते हैं। जमीन नंगी होती है, जंगल साफ होते हैं, गर्मी नहीं बढ़े तो क्या हो। और उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में फसल पैदा की जाती है। पूरी दुनिया के मनुष्य जितना अनाज खाते हैं उसका कई गुना ज्यादा वो पशु खाते हैं जिनको मारकर फिर इंसान खाता है। तो तुम उनको मारकर खाना बंद करो, सीधे भोजन करो, तो भुखमरी की भी समस्या नहीं आएगी और फिर उतना अधिक अनाज पैदा नहीं करना पड़ेगा। उतने अधिक अनाज की जरूरत नहीं रहेगी, तो उतने जंगल नहीं कटेंगे, और जहां से जंगल कट चुके हैं वहां नए जंगल खड़े हो जाएंगे, समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ये है जो हम कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो मरते रहो तिल तिल कर।
ये जो आज के हम जैसे जवान लोग हैं, मैं हूं, मेरे जैसे हैं, ये जो 40 साल के नीचे नीचे वाले हैं, इनकी जिंदगी नर्क है। तापमान, गर्मी, भूखमरी, ये गर्म हवा, ये देकर जाना चाहते हो हमको, आने वाली पीढ़ियों को, पैदा हो रहे बच्चों को? ऐसी दुनिया, और हमको ही जीना है, इसलिए हमें इस पर बात करनी पड़ेगी, हमें सवाल करना पड़ेगा लोगों से। ये जो बैठे हैं ऊपर, इनको या तो नीचे उतारना होगा या इनको ठिकाने पर लाना होगा। इनसे पूछो, इनसे सवाल करो, दबाव बनाओ इन पर, ये क्या कर रहे हो तुम? और हमें खुद भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें भी अपनी सही जीवन शैली, हमें भी अपनी जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। या तो हम खुद भोगी हैं या फिर हम भोगियों को ताकत देते हैं। क्यों करूं मैं ऐसे घटिया इंसान को फॉलो? क्यों उसको सुनूं? क्यों उसकी फिल्में देखूं? क्यों उसकी कंपनी का माल खरीदूं? क्यों उसके हिसाब से जीऊं? उसके हिसाब से मैं भी जीने लगा तो पृथ्वी तो बर्बाद हो जाएगी। पृथ्वी हमारा घर है, पर सबको अपने छोटे छोटे घर की फिक्र है। सब लगे हैं अपने घर के छोटे छोटे मुद्दों में, सास बहू में, बच्चे में, कोई लगा है शादी करने में, कोई बच्चे पैदा करने में लगा हुआ है, कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगा हुआ है। किसी को नहीं दिख रहा कि बढ़ते तापमान, जलवायु संकट, मांसाहार, बढ़ती जनसंख्या, इन सब के कारण पृथ्वी बर्बाद हो रही है, हम मर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। सब अपने घर के छोटे छोटे मुद्दों में लगे हुए हैं। किसी ने उम्मीदें पूरी नहीं की तो उसको दोष देने में लगे हैं, किसी ने सपना पूरा नहीं किया तो उसको दोष देने में लगे हैं। तुम्हारे सपने ही तो है जो खा गए इस दुनिया को। कर लो, समझदार बनो, पढ़ो, जानो, समझो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा।